उसमें जो सामान निकला ना, उससे भाई का भी होश उड़ गया और जो पुलिस वाला था उसका भी होश उड़ गया कि भाई क्या चीज है ये। सीनियर टीम से जब कॉल आया, उनका जवाब सुन के भाई मैं भी हैरान हूँ। ठीक है, भाई भी हैरान हो गए। आपको जो है यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि अगर कस्टमर आपको बिल नहीं देता है तो विदाउट बिल आप कोई भी गुड्स लेके ना जाएं। पोर्टर राइडर, ये चीजें जान लो वरना हो सकती है आपकी भी बाइक जब्त और आपको हो सकता है जेल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप सभी को कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे भाई आपको भी सुन के आश्चर्य होगा। ठीक है, कि कंपनी सिर्फ कस्टमर का देखती है, राइडर्स का कुछ भी नहीं सुनती। सेम एग्जाम्पल भाई लोग कहते थे, आज मैं आप सभी को बताऊंगा भी, साथ ही साथ दिखाऊंगा भी। ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। तो भाई कुछ ऐसा सीन है जो कि मैं आप सभी को वीडियो में बता रहा हूँ, आप सभी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा। ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन हुआ होगा। और अगर आप उस टाइम पे पकड़े जाते तो आपके साथ भी ऐसी मुसीबत हो सकती थी जैसे हमारे एक भाई के साथ हुआ। ठीक है, उनके बारे में पूरा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बात क्या है, शुरू से लेके एंड तक मैं आप सभी को पूरा चीजें बताऊंगा। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो सीन ये है कि एक भाई हमारे राकेश नाम है, लक्ष्मी नगर में रहते हैं। पिछले साल 1.5 साल से कांटेक्ट है हम दोनों के बीच। ठीक है, शुक्रवार की ये घटना है, लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई मंगलवार को। भाई जैसा कि आप सभी को पता होगा, पोर्टर में या फिर कोई भी ऐसी पार्सल डिलीवरी कंपनी हो, उसमें क्या पार्सल जाता है? पार्सल वही ना कि भाई अगर कोई की सामान छूट गया हो, कोई सामान भूल गया हो अपने घर पे और उसे मंगाना हो, तो वो चीजें वो पोर्टर बुक करके और सामान मंगा सकता है। या फिर किसी कंपनी से, किसी ऑफिस से, किसी सोसाइटी से कोई भी सामान हो सकता है। मतलब A to Z सामान हो सकता है, XYZ कुछ भी। ठीक है, तो हुआ ये, जो हमारे राकेश भाई उनके पास एक बुकिंग आई। वो लोकेशन पे पहुंचे। लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो नोएडा, जो बुकिंग था वो नोएडा का था। लोकेशन पर पहुंचने के बाद कस्टमर को कॉल किया। कस्टमर को कॉल जैसे ही किया, कस्टमर का मोबाइल स्विच ऑफ आया। स्विच ऑफ जैसे ही आया, भाई ने कॉल कट कर दिया। तुरंत कॉल कट करते ही दूसरे नंबर से सामने से कॉल आता है कि सर आप कहाँ पर खड़े हो। ठीक है, जो लोकेशन था भाई वो वही लोकेशन पर खड़े थे। भाई ने बोला कि मैं लोकेशन पे आपके खड़ा हूं, आप आ जाइए, मुझे पार्सल दीजिए। कस्टमर आया, स्कूटी से आया। ध्यान रखना भाई, रोड साइड डिलीवरी था ये, ना तो कोई दुकान, ना ही कोई घर, ठीक है, ना ही कोई ऑफिस, कहीं से भी बुकिंग नहीं था। और जो बंदा आया था वो स्कूटी से आया था, यानी वो कहीं और रहता था, लोकेशन उसने कहीं और का दिया था। वो सामान दे दिया भाई ने, ट्रिप स्टार्ट करके भाई निकल गए। ठीक है, और अभी आप सबको जैसे कि पता होगा कि भाई बॉर्डर वगैरह पे पूरा चेकिंग वगैरह चलता है, सील वगैरह हो रखा है फॉरवर्ड प्रोटेस्ट के चक्कर में। तो भाई जैसे DND के उस पर पहुंचे फ्लाईओवर पे, तो वहां पर पता है कि कभी कभार चेकिंग होती रहती है, पुलिस वाली चेकिंग करते रहते हैं। बॉर्डर पे हो रही थी भाई चेकिंग टू व्हीलर की जब चेकिंग हो रही थी तो भाई को भी रोका। वहां पर पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो बताया कि मैं पोर्टर में काम करता हूँ, मैं नोएडा जा रहा हूँ सामान लेके। बोला कि क्या सामान है दिखाओ। सामान दिखाया, पुलिस वाला तो मान नहीं रहा था। बिल मांगा, बिल नहीं था। चालान वगैरह मांगा, कुछ भी नहीं था। भाई जो भी डिलीवरी के लिए मतलब जरूरी होता है कि अगर आपके पास सामान है तो उसका बिल होना चाहिए, चालान होना चाहिए। ठीक है, तो भाई के पास कुछ भी नहीं था। तो पुलिस वाले को मजबूरन उस पार्सल को खोलना पड़ा। जैसे ही पार्सल खोला, पार्सल एक थैली में था। थैली के अंदर एक फ्लिपकार्ट का जैसे पार्सल आता है वैसा एक बॉक्स था। उसके ऊपर ना ही कोई इनवॉइस वगैरह कुछ भी नहीं चिपका हुआ था, 2 नंबर उस पे लिखा हुआ था। अब क्या हुआ कि उस पार्सल को जैसे ही खोला, उसमें जो सामान निकला ना, उससे भाई का भी होश उड़ गया और जो पुलिस वाला था उसका भी होश उड़ गया कि भाई क्या चीज है ये। अब मैं बता देता हूँ भाई उसमें क्या निकला। तो उसमें निकला भाई गांजे की पुड़िया। अब ये भाई इलीगल है। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो या फिर अगर आपके पास में भी है तो ये चीजें इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको भारी जुर्माना, बाइक जब्त, जेल वगैरह भी हो सकता है। यहाँ पर फिर भाई ने क्या किया कि कस्टमर को फोन किया। तो पिकअप वाले का तो कस्टमर ही बंद था, वो नंबर ही बंद था जिसने बुक किया था। दूसरे नंबर से जिससे कॉल आया था उस पे किया, तो बार बार यही कहने लगा कि भाई कहाँ पर फोन लगाया, उस नंबर से तो बुकिंग नहीं है। क्या आप पागल हो गए हो? इस नंबर है आप पोर्टल में देखिए, तो इस नंबर पे बुक है क्या? आप किसी को भी कॉल करके क्या बक रहे हो?
यही नंबर है सर, यही नंबर से बात हुई थी। दूसरा नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहा है सर उनका नंबर। तो इस नंबर पे तो कह दिया, इसी को भी आप कॉल कर लीजिएगा। राकेश जी, हाँ अब भाई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है, कंपनी के सपोर्ट के अलावा। ध्यान से सुनना भाई। भाई ने कंपनी में फोन मिलाया। पहली बार जब फोन मिलाया, एक मैडम थी, ठीक है, उसने भाई कम से कम 20 से 25 मिनट बात किया कि सर आपके पास क्या दिक्कत आ रहा है। भाई ने पूरा A to Z बताया, 4 से 5 बार बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी बाइक RTO वाले ने पकड़ लिया है चेकिंग के दौरान, और मैं जो आपकी कंपनी से जो पार्सल ले जा रहा हूँ उसमें नशीले पदार्थ निकले हैं जो कि इलीगल है। लेकिन हुआ क्या, सारा उल्टा हुआ। सीनियर टीम से कॉल आया। सीनियर टीम से जब कॉल आया, उनका जवाब सुन के भाई मैं भी हैरान हूँ, ठीक है, भाई भी हैरान हो गए। और आप सभी को उम्मीद नहीं होगा, मुझे भी ये उम्मीद नहीं था कि पोर्टर के तरफ से ऐसा जवाब आएगा। जवाब क्या था ये रिकॉर्डिंग में सुनाता हूँ, आप सभी सुन लो। बाकी आगे का प्रोसेस आप देखिए, ठीक है। तो सर मैं क्या करूँ सर, पोर्टर वाले को तो हेल्प करना चाहिए था ना। इस तरीके से कस्टमर ऐसा नशीली प्रोडक्ट अगर बुकिंग डाल के भेजेगा, कल को कोई हादसा हो जाए पर तो कौन होगा? आपको जो है यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि अगर कस्टमर आपको बिल नहीं देता है तो विदाउट बिल आप कोई भी गुड्स लेके ना जाए, ठीक है। तो सर हर कस्टमर कहाँ से, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को भेजना है चाबी की, अब उस भी तो बिल कहाँ से ला के देगा वो, अगर तो पन्नी वो में भर के भी चाबी देगा को तो वो आपको बताएगा ना कि हाँ भाई सर ये चाबी है, ये सामान है, ठीक है। हर कस्टमर सर बताता नहीं है ना सर। हर कस्टमर, मेरी बात सुनिए सर, हर कस्टमर नहीं बताता। वो कहता है कि सर आपको डिलीवरी करने से मतलब है, आप लेकर जाइए, वहाँ ड्रॉप वाले आपको पेमेंट करेंगे, जो भी हो वो अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब उस बीच अगर मान लो इसके पहले भी अगर वो ड्रग्स दे रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको एक्टिवली चेक करना होगा ना, आप वहाँ पे बात करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि वो आपको दे देगा। अब ये बताओ, पुलिस वाले मेरे से पैसे मांग रहे हैं, दूसरा गाड़ी जब्त कर ली, चाबी ले ली, और जो सामान जो निकल रहा नशीली पड़ा वो भी ले लिया। अब बताओ इसके लिए मैं क्या करूँ, कहाँ से लेकर आऊंगा 5-10 हजार रुपए? इससे मेरे पोर्टर में इतनी कमाई होती है क्या? बात करिए इसके लिए, क्योंकि पोर्टर इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें। तो भाई रिकॉर्डिंग आप सभी ने सुनी लिया और जवाब आपको समझ आ गया होगा कि जो सीनियर टीम से कॉल आया था वो बस यही कह रहा था कि सर हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपके और कस्टमर के बीच का मामला है और इसमें हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। चाहे आपकी बाइक जब्त हो जाए, आपको जेल हो जाए, ठीक है, आपकी बाइक सीज कर ले, कुछ भी कर ले, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है, बस हमें हमारे कमीशन से मतलब है, ठीक है। बाकी ये भी बोला कि आप जब सामान लेने जाते हो तो आपको चेक करना चाहिए था कि उस सामान में क्या है, ठीक है भाई। ये सारा चीजें जवाब जो है पोर्टर के सीनियर टीम से मिला भाई को। अब वहां पर भाई सारे रास्ते बंद हो गए, अब करे तो करे क्या। भाई की थोड़ी बहुत जान पहचान थी, जिसके चक्कर में, जिसके वजह से मतलब बाइक उनका मिल पाया और वो भी उस केस से छूट गए। बाकी कस्टमर का कुछ भी, उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। अगर कंपनी चाहती तो कंपनी कस्टमर के खिलाफ केस वगैरह या फिर कोई भी FIR वगैरह कर सकती थी और अपने राइडर को बचा सकती थी। अपने राइडर को थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट करती, अगर पुलिस वाले से बताती कि हाँ ये मेरा राइडर है, ये पार्सल लेके जा रही है, जो भी इसमें सामान निकला वो कस्टमर ने दिया है, उनका मोबाइल नंबर ये है, आप ये डाटा ले लो, ये आप उनको जाके पकड़ो, ठीक है, हमारे जो राइडर है ये जेन्युइन है और इतने दिनों से भाई 1.5 साल 2 साल से काम कर रहे हो भाई पोर्टर के साथ। राइडर से जब कोई गलती हो जाए, भाई ध्यान से सुनना, ये चीजें पोर्टर वालों के लिए भी है, राइडर्स के लिए भी है, ध्यान से सुनना। अगर राइडर से कोई गलती हो जाती है, मैंने इतने केस देख लिए हैं, मेरे पास भाई मैसेज आते रहते हैं पोर्टर वाले, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बताता हूं। जब कोई राइडर गलती से पार्सल खो जाता है राइडर से कस्टमर का, या फिर पार्सल डैमेज हो जाता है, या फिर पार्सल के राइडर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, पार्सल गिर गया, खो गया, कुछ भी हो गया, कस्टमर क्या करता है, पोर्टर में कंप्लेंट कर देता है और पोर्टर वाले क्या करते हैं, राइडर का पूरा डाटा कस्टमर को भेज देते हैं कि ये राइडर का नाम है, ये मोबाइल नंबर है, ये उसका एड्रेस है, ये गाड़ी नंबर है, सारा डाटा भेज देते हैं कस्टमर के पास। कस्टमर फिर आसानी से जाके कंप्लेंट कर देता है या फिर राइडर को धमकी देने लगता है कि मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा, कंप्लेंट करूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब आप कंपनी को फोन करो तो कंपनी आपकी ID बंद कर देती है, सस्पेंड कर देती है और कोई भी हेल्प आपकी नहीं करती।
जबकि कंपनी अगर कमीशन ले रही है तो कंपनी भी इसमें आपको पार्टनर कहती है ना, कंपनी हमें पार्टनर कहती है, तो कंपनी का भी इसमें थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर राइडर के साथ कुछ होता है तो आप उसकी हेल्प करें। लेकिन इसमें उल्टा होता है भाई, कंपनी क्या करती है, कस्टमर को सारा डाटा दे देती है, क्योंकि कंपनी के पास राइडर का सारा डाटा है। लेकिन जब कस्टमर की आप आईडी बनाते हो तो आप उससे कुछ भी नहीं मांगते। इसलिए मैं कंपनी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई आप कस्टमर का भी आईडी प्रूफ लो और उसका भी इसी तरह से आप वेरिफिकेशन करो। सेल्फी लो, एक सेल्फी मांगो, आधार कार्ड पैन कार्ड लो, ताकि उसका भी वेरिफिकेशन हो जाए। आगे चल के किसी राइडर के साथ ऐसी दिक्कत आए तो राइडर कंपनी से उनका डाटा मांग सके, उनका नाम मांग सके, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस मांग सके, ताकि उनको कोई कंप्लेंट या फिर एफआईआर वगैरह करवाने में आसानी हो। बाकी भाई कोई भी कंपनी हो, मैं ये खुल के बोल रहा हूँ आज, ठीक है, आप सभी को बता रहा हूँ, पोर्टर ही नहीं कोई भी कंपनी हो, राइडर्स का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। मैं एक कंपनी को नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं पोर्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पोर्टर को ही बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं सारी कंपनी को बोल रहा हूँ जिसमें भी आप काम करते हो। भाई कभी भी कोई भी दिक्कत आता है ना, कस्टमर की सबसे पहले सुनी जाती है और राइडर्स की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। जैसे आपको लाइव एग्जांपल मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुना दिया है। भाई मैं आप सभी को यही कहूंगा, कोई भी पार्सल आपके पास आता है, पिकअप करते हो आप, तो उसका बिल जरूर मांगना। बिल नहीं दे रहा है, अगर ओरिजिनल बिल नहीं दे रहा है तो आप चालान मांगो कम से कम, क्योंकि कई ऐसे फैक्ट्री या फिर शॉप वगैरह है मार्केट से जो ऑर्डर जाते हैं उनका पक्का बिल नहीं होता, तो वो एक चालान बना के देते हैं कि ये आइटम जा रहा है, ठीक है। अगर आपको रोड साइड से कोई भी ऑर्डर आता है बिना बिल के या फिर बिना चालान के, तो आप उस ऑर्डर को खोल कर कस्टमर को बोल सकते हो कि आप मुझे इस ऑर्डर को खोल कर दिखाओ, मैं तभी ले जाऊंगा आपके इस ऑर्डर को, वरना मैं कैंसिल करूंगा। आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आपको अगर किसी ऑर्डर पे शक हो रहा है तो आप उस ऑर्डर को खुलवा कर चेक कर सकते हो तसल्ली से, तभी आप उस ऑर्डर को ले जा सकते हो। और कंपनी भी यही कहती है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है बिना बिल का, बिना चालान का, तो आप उस ऑर्डर को खुलवा कर चेक करवा सकते हो, अगर आपको शक हो रहा है तो कस्टमर पर या फिर जो पार्सल आपको मिला है। तो उम्मीद है भाई ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।